अस्सलाम वालेकुम जी। निखिल्स किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई मैं बहुत जल्दी में थी, तैयारियों में लगी हुई थी। मैं इस वक्त बैठी हूँ जहाज़ में और मैं जा रही हूँ कराची। मेरा आँख का ट्रीटमेंट जो चल रहा था वो कल है, तो इसलिए मुझे कराची आना बहुत ज़रूरी था। तो बस अब मैं निकली हूँ और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो फिर आपसे बात करते हैं। जी, आज मेरा इंजेक्शन का टाइम है। कल मैं खैरियत से घर पहुंच गई थी और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर इंजेक्शन के लिए डॉक्टर रहमान सिद्दीकी के पास। यहाँ बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला 1 घंटे तक मेरा इंजेक्शन लग जाएगा। जी, इंजेक्शन तो लग गया था और फिर हम लोग बस घर जाके हमने रेस्ट कर लिया क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ इस वक्त हो रही थी। और आज का दिन भी फिर मैंने ज़ाया नहीं करना था क्योंकि जल्दी हमने घर जाना है। तो फिर आज ये मैं जा रही हूँ अनिया के घर, नबीहा ईमान से मिलने के लिए, क्योंकि शगुफ्ता भी घर पे नहीं है, वो भी यूके गई हुई हैं। तो मैं बच्चियों से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो बस अब हम निकले हैं, साथ मेरे बहन है, हम लोग अभी निकले हैं। इफ्तारी हम वहीं करेंगे, तो फिर हम आपके साथ इफ्तारी में मिलते हैं। ये अनिया के घर हम पहुँच गए हैं और इफ्तारी का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं टेबल पर। नबीहा हमारे लिए बना रही है शनवारी कढ़ाई। ये जी देखें, शक्ल थोड़ा सा हटाएं, हम शक्ल दिखाएं। ये जी देखें भाई, ये तो बहुत ही मज़े की होगी क्योंकि आप बना रही है इतने प्यार से। ये बहुत मजे की इसलिए भी होगी क्योंकि ये मम्मा की जो है रेसिपी। रेसिपी है। हाँ, उनकी आग की हमने खाई भी है ना। हाँ, हाँ, उन्होंने मटन की बनाई थी हाँ। वहाँ पर इस्लामाबाद में। मैंने कहा मटन तो अभी मुझसे नहीं बनता, तो मैंने चिकन की बना नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त। बिगेस्ट किचन जैसी तो नहीं होगी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बच्चों के हाथ में आजकल इतना टेस्ट है। सभी अनिया इतने मज़े के खाने बनाती थी, हया ने भी बहुत मज़े के बनाए थे और जब आपके हाथ का भी हमने खाया हुआ है। कि इतने मजे का हाथ में टेस्ट होगा तो बच्चों में भी आ जाएगा। ज़ाहिर बात है। रोजा लग रहा है आपको? हाँ, नहीं नहीं, रोज़ा नहीं लग रहा, कह रही हूँ हाँ। तो लग रहा है मतलब कुछ प्यास नहीं बता। प्यास थोड़ी लग रही हाँ, है, प्यास बाकी भूख शूख इतना नहीं, प्यास लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है थैंक यू थैंक आपको। ये देखो जी, भाई देख लें, हम भी तैयार श्यार होके आए हैं और क्या कहते हैं, बच्चों से मिलने के लिए बहुत दिल चाह रहा था। बच्चों से मैं कराची आए और बच्चों से ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। शगुफ्ता की कमी महसूस हो रही है बहुत, इसलिए कि यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी रौनक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तारीख का टाइम हो गया है और अब हम अफ्तारी करते हैं। हाँ, ये जी देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी इफ्तारी टेबल सज गई है। दही दही, ये दही फुल्की लग रही नहीं, फ्रूट चाट है। हाँ, वो फ्रूट चाट है ये। फ्रूट चाट, पकोड़े, जलेबी, ये दही फुल्कियाँ, रोल, समोसे, भाई वाह। शरबत मेरी पसंद का, जामशीरी अच्छा लगता है। भाई नबिया ने हमें कढ़ाई खिलाई, हमने खाना जब खाया तो हमें तो मज़ा ही आ गया भाई। इतनी ज़्यादा अफ्तारी खाई थी, इतनी ज़्यादा अफ्तारी खाई थी, लेकिन फिर भी हमने खाना खाया है और बस अब हम चलते हैं। हाँ, ये जब होता है, ये जब अंजा भी आती है तो हमारा वजन बढ़वा के जाती है। 15 दिन एक्चुअली हम 15 दिन कहाँ गुजरे हमें पता ही नहीं चला। हम रोजाना सुन ले ज़रा, खाते थे। कह रहे हैं कि जी ये निगत आती है तो हमारा वज़न बढ़ा के जाती है। और आप क्या कह रही हो, अंजा आती हैं? हाँ, बहनें जब आती है ना तो मोटा करके लाती हैं। ये तो है, ये तो है, जाहिर बात है। वो प्रोग्राम बनते हैं खाने के पीने के, यही तो मज़ा आता क्योंकि है। आप कराची आ रही हैं, आपको खाना खाना जगह जगह जाके वाकई, तो फिर वो भी और साथ कराची में तो फिर वाकई सबसे सही जगह जो गढ़ है ना कि खाने की। हाँ, कराची। लोग कहते हैं लाहौर, पर मुझे कराची। हाँ, नंबर 2 लाहौर है, नंबर 2। इस्लामाबाद तो फिर किसी खाते नहीं है। अब भाई ऐसी भी नहीं। मैंने इतनी बुराई सुनी थी हाँ, इस्लामाबाद के खाने की, लेकिन इतना बुरा नहीं, इतना भी बुरा नहीं। इतना आपके हाथ का ही खाना थी इसलिए हाँ, अच्छा लगता था। घर का तो खाना अच्छा होता है, लेकिन बाहर का भी कई जगहों पे अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, आप आ रही हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि आप आ रही हैं। हाँ, नहीं देखो ना, मुझे तो पूरा था कि मैं जाना है, बच्चियों से मिलना है, टाइम हमने गुजारना है। बहुत अच्छा गया, बहुत। जी, आज बहन के घर में इफ्तारी है। ये बन रहे हैं जी मिर्च के पकोड़े। इसमें मैंने जो है वो मसाला मिक्स किया है, बहुत ज़बरदस्त सा। और ये मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है। मसाले में मैंने जी बड़ा खट्टा सा अमचूर वाला मसाला है और बस वही इसके अंदर डाला। अब इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। जी, कल का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। घर में हमने इफ्तारी की और बहुत ही मज़े की इफ्तारी थी जी, हमारी पसंद की सब कुछ था। और फिर रात में जी हम गए, मेरी एक फ़्रेंड है, बचपन की फ़्रेंड है, 1 क्लास से हम साथ पढ़े हैं,
तो मुझे वो अचानक से मुझे मिल गई भाई। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की और उनसे उनका नंबर वगैरह मिल गया। तो हमने फिर यही प्रोग्राम बनाया कि जी हम आपस में मुलाकात करते हैं। तो जी बस फिर मैं उनकी तरफ चली गई और उनसे मिलके बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही अच्छा लगा। इतनी बचपन की पुरानी बातें, यादें भाई। 1 क्लास से आप साथ पढ़ रहे थे और अपने 5th तक हमने साथ पढ़ा, उसके बाद फिर आगे जाकर भी। तो जी वो सारा टाइम जो है वो हम याद करते रहे और बड़ा ही अच्छा लगा। उनके घर हमने डिनर किया और वालेकुम अस्सलाम जी, उनके घर हमने डिनर किया और बहुत देर तक हम वहाँ बैठे गपशप करते रहे। तो जी फिर हम घर आए और आज जी है एक बहुत ही अच्छी इफ्तारी भी है और बच्चे का अकीका भी है। तो वहाँ हम आए हैं। तो वहाँ आके जी अभी हम जी सबसे बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि घर वाले भी नहीं आए हैं और हम पहुंच गए हैं। तो जी इफ्तारी जो है रोज़ा यहाँ खुलेगा, उसके बाद जी डिनर होगा। तो इसलिए मैंने कहा चले इस दावत में मैं भी शामिल हो गई हूँ। मैंने कहा चलें जी, कराची का जो खाने का जो मज़ा और चस्का है वो तो भाई बड़ी बात है। तो बहुत ही दिल चाहता है यहाँ पर आके आप बाज़ार के खाने खाएं या आप कोई ऐसी जगह आप जाएं तो सब खाने यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो जी यहाँ हम अकीके में आए हैं, इफ्तारी करेंगे और उसके बाद जी हम डिनर करेंगे। ये जी देखें, ये स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर जो है वो बेबी को भी बिठाएंगे और उसके अम्मी अब्बू साथ बैठेंगे। तो ये प्यारा सा उन्होंने स्टेज बनाया हुआ है और बाकी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग आ गए हैं, बाकी अभी आया कोई भी नहीं है, बस आने ही वाले हैं। जी इफ्तारी की और उसके बाद खाना लग गया है। मैं आपको खाना दिखाती हूँ। यहाँ पर है मटके वाली बिरयानी। आजकल कराची में बहुत ट्रेंड चला है मटके वाली बिरयानी का। मटके वाली बिरयानी है और बड़ा ही मज़े का कोरमा है और खीर है। तो मैंने जी खाना खा लिया है, पेट भर गया। मैं कहा आपको दिखाती हूँ कि जी खाना कैसा है। ये जी है मटके वाली बिरयानी, बड़ी ही मज़े की थी। मटके वाली बिरयानी का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। और ये शीरमाल हैं और ताफ्तान शीरमाल जो होता है मीठे वाले वो हैं और साथ सादे नान भी हैं। ये जी कोरमा है, बादामी कोरमा, और ये खीर है। तो बहुत ही मज़े का खाना है। कैसा लगा आपको? ये सब बैठे हुए हैं जी, खाना शाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी हम जा रहे हैं, हमने प्रोग्राम बनाया था कि कराची की सहरी करेंगे। तो जी हम जा रहे हैं, सहरी का टाइम हो गया है और अब हम सहरी के लिए जा रहे हैं। तो कोई मामू जी शॉप, क्या है मामू जी? मामू दहली पे हम जा रहे हैं सहरी करने के लिए। मामू दहली बारबेक्यू पहुंच गए हैं और ये आप देखें सहरी का मंजर, सहरी के मनाजिर। ये जो सामने है मामू दहली के कबाब। तो बारबेक्यू उनका बड़ा बेस्ट है, बहुत पुराना भी है और बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी सहरी आ गई है। मलाई बोटी, चटनी, प्याज। ये क्या है, कौन सा कबाब है? धागा कबाब। और ये बिहारी बोटी। भाई क्या ज़बरदस्त। अभी और भी कुछ रहता है ना? चले शुरू करते हैं। ये जी टिक्का कौन सा है? बिहारी टिक्का, फ्राई कबाब, मक्खन के अंदर। और क्या था वो? पराठे। सहरी कर ली है, पुरतकल्लुफ़ सहरी की है, बहुत ही मज़ा आया है। कराची का चस्के वाला स्पाइसी बारबेक्यू, मज़ा आ गया है। तुम बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा था। इनके ही कहने पे हम यहाँ आए थे कि ये यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है। तो चलें अब चलते हैं घर जाके चाय पीते हैं। भाई चाय हमने मंगवा ली है, बड़ी ज़बरदस्त कड़क चाय हमारी आ गई है। आज डॉक्टर से फॉलोअप है, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है वो इस तरह का आलम है कि शदीद गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कराची में आज ज़्यादा है, वैसे नॉर्मल ठीक था मौसम। तो बस आज जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि डॉक्टर कब बुलाते हैं दोबारा और कब तीसरा इंजेक्शन कब लगता है। तो बस हम रास्ते में हैं। कराची में आखिरी इफ्तारी।
ये देखें कितनी मेहनत से बनाए गए हैं और हमारी बहन बेचारी अकेली बनाती रही है। हाँ तो इसमें बर्फ डालूंगी, इसमें क्या करूँगी। हाँ ये जी देखें ज़बरदस्त सी इफ्तारी। जी आज कराची की आखिरी इफ्तारी की है मैंने और सुबह की मेरी फ़्लाइट है। तो जी बहुत ही मज़ा आया है और बड़ी मज़े की इफ्तारी थी, हमने बड़ा इंजॉय किया। और अब रात में जी हम जा रहे हैं भाई के साथ। मैंने उनको फरमाइश की थी कि जी मैंने कोई यहाँ का ज़बरदस्त हलीम खाना है, तो जी हम जाएंगे हलीम खाने के लिए। और यहाँ पर हलीम घर है बड़ा मशहूर, वो खाना है। और बस फिर सुबह इंशाअल्लाह ताला रवानगी है, अपने घर की तैयारी है। इस घर में बड़ी ज़बरदस्त इफ्तारी हुई थी हमारी, तो अब हमने कहा था कि खाना लेट खाएंगे, तो अब हम जा रहे हैं। तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, ये समझे हमारा डिनर भी हो जाएगा और हमारी सहरी भी हो जाएगी। तो बस हम अब निकलते हैं। हलीम का प्रोग्राम है, देखते हैं कि अब हलीम में मिलता है या कुछ और मिलता है। हलीम पर आ गए हैं और आप रश सुन रहे होंगे, इतना रश है यहाँ पे, इतना रश है, बहुत रौनक है। ये जी देखिए यहाँ की रौनक और रश। ये जी लवाजमात आ गए, अब बस खाना आने वाला है। ये जी खाना आ गया, ये देखें, और हम सब टूट पड़े खाने पे। ये जी देखें यहाँ के ज़बरदस्त मज़ेदार से कबाब भी हैं। मज़ेदार हलीम पर हम हैं, हमने हलीम, निहारी और सीख कबाब जो इनके स्पेशल हैं, वो सारी चीज़ें हमने खाई हैं। बहुत शोर है और बहुत ही मज़ा हमें आया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। क्या खाना है था, क्या लज़ीज़ खाना था। तो जी कराची के यही खाने तो याद आते हैं हमेशा। तो जी हमने कहा कि चलें, अपने जो है एक शौक़ हमारे अंदर था और एक यादें आ रही थी अच्छे खानों की, तो वो हमने अपना शौक़ पूरा कर लिया। ये जी देखें बड़ी स्पेशल चीज़ आ गई है, कराची का मशहूर गोला गंडा। ये अब हम गोला गंडा खाएंगे, ठंडे ठंडे हो जाएंगे। जी खैरियत से मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद का जी सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आज बारिश भी हो गई है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। इस कराची में गर्मी थी लेकिन बहुत मज़ा आया कराची में, बहुत इंजॉय किया बड़ा ही। सब बहन भाइयों से मिलके और सब रिश्तेदारों से मिलकर इतनी खुशी हुई है। और मेरा काम भी हो गया है, मेरी आँख का इंजेक्शन भी लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी अब बेहतर है और इंशाल्लाह ताला अप्रैल में फिर एक तीसरा लगेगा। तो बस आपकी दुआएं चाहिए, अपना हमेशा ख्याल रखें और अपने रमज़ान को खूबसूरत बनाएं और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।